हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं अभी आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने जा रही है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और ये कक्षा 7वीं का वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का प्रश्न पत्र है, किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये आपके हिंदी माध्यम के लिए ये जो प्रश्न है, आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न होंगे। और आप देखेंगे दोस्तों, ये विषय विज्ञान का है, विज्ञान के लिए है आपके। और इसमें आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस पेपर से आपके काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आपको पूछे जाएंगे, तो आप इसे कंप्लीट देखिए, पूरा देखिए अच्छे से। आपकी परीक्षा जो है 2.5 घंटे की होगी और पूर्णांक 60 नंबर का होगा। आपका कुल 24 प्रश्न होंगे इसमें। और यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना है अंकों में पहले, और यहाँ शब्दों में। जैसे ये लिखा है देखो 1, तो आप यहाँ 1 लिखेंगे। 4 लिखा है तो 4 लिखेंगे। 3 लिखा है तो 3 लिखेंगे। इस प्रकार से आपको रोल नंबर यहाँ पर फिल करना है दोस्तों। तो ये कॉलम आपको पूरा फिल करना है। इसके बाद आगे अब हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो आपके प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 10 तक होंगे। इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना है। देखिए, जैसे प्रश्न 1 में लिखा है, वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या है। तो पादप कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो पत्तियों से करते हैं। तो डी नंबर हमारा सही उत्तर होगा। आपको ऐसे डी नंबर लगा करके यहाँ पर लिखना है पत्तियाँ। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। इसमें लिखा है, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान अनेक प्रवर्धन होते हैं जो क्या कहलाते हैं। तो उसे हम कहते हैं दीर्घरोम। याद रखिएगा, दीर्घरोम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप इस प्रकार से बी नंबर लिख के यहाँ दीर्घरोम ऐसे लिखेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों, ये है 37 अंश सेल्सियस। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सही जोड़ी में भी, खालिस्तान में भी ये पूछ सकता है। तो इस प्रश्न को आप जरूर से तैयार करें और याद रखें कि 37 अंश सेल्सियस जो है वो मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अभी आपकी जो परीक्षा है इसके पहले और भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे मिलेंगे। और आपके सभी विषय, जितने 6 विषय हैं आपके, सभी विषय के प्रश्न पत्र मैं चैनल पर डालते रहता हूँ और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न डालते रहता हूँ। तो उन सभी चीज़ों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके। प्रश्न नंबर 4 है। इसमें लिखा है, निम्न में से कौन से परिवर्तन से पदार्थ अपनी मूल अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों, किसको कर सकता है? तो देखो, भोजन पचना भी नहीं हो सकता, लकड़ी का जलना भी नहीं। क्या होगा? बर्फ़ का पिघलना। यानी बर्फ़ एक बार पिघल गया है तो फिर से वो बर्फ़ बन सकता है ना, मतलब फिर से अपनी मूल अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां है, जिसमें लिखा है, पंख युक्त बीज किस पौधे में पाए जाते हैं। तो पंख युक्त बीज जो है सहजन में पाए जाते हैं, जिन्हें ड्रम स्टिक भी कहते हैं, या फिर आप गांव की भाषा में मुनगा कहते हैं जिसे, है ना। तो वो है सहजन। याद रखिएगा, इसमें क्या होते हैं? पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। इसमें लिखा है, नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों निषेचन। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, निषेचन। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे वार्षिक परीक्षा में। वार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि काफ़ी अच्छे नंबरों से आप पास हों। वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे और भी ऐसी वीडियो और भी डालते रहूँगा मैं। परीक्षा में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी इस चैनल से, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7 है। इसमें लिखा है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है ना। तो चाल बराबर दूरी गुणा समय होता है, नहीं होता, है ना। फिर देखो, चाल बराबर समय बटे दूरी, ये भी नहीं होता। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा इसमें। तो आप यहाँ लिख देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रकार से आपको ये लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है। अगर आपसे पूछा है ऐसा कि पहेली जो है, मेले में मेरी गो राउंड गोल झूला झूल रही थी, झूलते समय पहेली की गति निम्न में से क्या थी। तो उसकी क्या थी? दोलन गति थी, है ना। कैसी थी? दोलन गति थी। इस प्रकार से तो इसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे दोलन गति। अगला है प्रश्न नंबर 9वां। इसमें लिखा है,
निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का जो उपयोग है वो क्या है? तो विद्युत इस्त्री है ना। मतलब जो प्रेस होता है आपका वो क्या है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव है। मतलब उसमें क्या है, विद्युत से क्या होता है, वो ताप यानी गर्म होता है ना, फिर हम प्रेस करते हैं, तो विद्युत इस्त्री इसका उदाहरण होगा। तो बी नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। इसमें लिखा है वाहनों के पार्श्व दर्पणों, बैक मिरर मतलब जो गाड़ी में जो आईना लगा होता है ना, उसके बारे में बताया है। उसका उपयोग किए जाने वाले दर्पण को हम क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों उत्तल दर्पण। तो ए नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 से 20 तक हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न है, इसमें लिखा है निर्देश में कि प्रश्नों के उत्तर जो है इसके लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे दोस्तों। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखते हैं प्रश्न नंबर 11, जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो याद रखना। पादपों में पोषण की विधियों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इस प्रकार से 2 पोषण जो हैं ये पादपों में होते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 12 है, और इसमें पूछा है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती है? अ नंबर में लिखा है पचे भोजन का अवशोषण, तो ये किसके द्वारा होता है? क्षुद्रांत में होता है। ब नंबर में है भोजन को चबाना, तो ये मुख में होता है, तो हम मुख में लिख देंगे। स नंबर में है जीवाणु नष्ट करना, तो ये अमाशय में होता है। तो इस प्रकार से हम ये 3 चीज़ें लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न 12 का उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 13 आपसे पूछा है कि गर्मियों में सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्र तथा सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक होता है, कारण लिखिए। ये वेरी आईएमपी प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है और इस बार भी पूछ सकता है, इसलिए ये प्रश्नों का उत्तर आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा दोस्तों। तो इसमें प्रश्न नंबर 13 में लिखना कि गर्मियों में हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदायक लगते हैं, जबकि गहरे वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, इसीलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना आरामदायक हमें लगता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 में लिखा है कि कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? ये भी बहुत आईएमपी प्रश्न है, वेरी आईएमपी प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा है, तो इसे भी काफ़ी अच्छे से लिखेंगे आप। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, लोहा कॉपर की अपेक्षा अधिक सक्रिय धातु है, इसीलिए लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा हो जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 14 के उत्तर में लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें लिखा है श्वेत रक्त कणिकाओं को सैनिक कहते हैं क्यों? ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी बुक के छटे हुए प्रश्न है ये दोस्तों, और इन प्रश्नों में से प्रश्न आना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो इन वीडियोस को ज़रूर से देखें। तो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर होगा श्वेत रक्त कणिकाएँ शरीर की रक्षक हैं, ये प्रतिरक्षियों का निर्माण करती हैं। जब शरीर में कोई रोग फैलता है तो ये कणिकाएँ रोगाणुओं का भक्षण कर लेती हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 15 के उत्तर में लिखना है। 16 नंबर में क्या पूछा है देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है आपका रक्त के घटकों के नाम बताइए। तो रक्त के जो घटक होते हैं लिख देना, प्लाज्मा है, श्वेत रक्त कोशिका है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है ना। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 16 के उत्तर में लिखना है, ये क्या है, रक्त के घटक हैं। 17 नंबर का प्रश्न है कि बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है? पंख युक्त बीज के उदाहरण दीजिए। तो लिखना बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए जैसे मेपल, ड्रमस्टिक है ना, ड्रमस्टिक यानी सहजन है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 पूछा है इसमें कि आवर्ती तथा दोलन गति किसे कहते हैं? दोनों गतियों के एक एक उदाहरण दीजिए। तो आवर्ती गति में लिखेंगे कि आवर्ती गति वह गति है जो एक निश्चित पथ पर गति करती है और बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है, जैसे कि पेड़ की शाखा का हिलना, मतलब पेड़ ऐसे हिलता है ना, तो इसको क्या कहेंगे, आवर्ती गति कहेंगे। और दोलन गति वह है जो स्वयं को दोहराती है, मतलब फिर से स्वयं को ऐसे दोहरा देती है, वो क्या है, दोलन गति है। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 18 के उत्तर में लिखना है दोस्तों। अब 19 नंबर में जैसे आपसे पूछा कि विद्युत परिपथ के निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने के प्रतीक बनाना है। प्रतीक बनाने भी पेपर में आता है, तो अगर संयोजी तार का प्रतीक आ गया तो इस प्रकार से आप सीधा तार बना दिए, संयोजी तार है। बैटरी का प्रतीक आ गया तो इस प्रकार से बैटरी बनाएंगे, जैसे ये मैंने यहाँ बनाया है, देखो ये है ना, तो ये क्या है, बैटरी का प्रतीक है।
इसके बाद विद्युत बल्ब का प्रतीक आ गया, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक इस प्रकार से बना देंगे। तो ये प्रतीक बनाने के लिए भी पेपर में आपसे पूछता है विज्ञान में, तो याद रखिएगा अगर प्रतीक बनाने आए तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट करना है। 20 नंबर का प्रश्न है अगला है इसमें, स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सारे विषय के जो वीडियोस हैं चैनल पे मैं डालते रह रहा हूँ और आपके परीक्षा में ये काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे दोस्तों। और 27 फरवरी से आपकी जो परीक्षा होनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और इनमें और भी मैं ऐसे जैसे विज्ञान की ये वीडियो है और भी 2 4 5 वीडियो लेकर के आऊँगा, जिनमें से भी काफ़ी सारे प्रश्न आएंगे। तो उन वीडियोज़ को आपको देख के, उन प्रश्नों को पढ़ करके आपका पेपर काफ़ी अच्छा बनेगा दोस्तों। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें। स्वच्छता और रोग के बीच संबंध को समझाइए ऐसा पूछा है, तो हम लिखेंगे इसमें कि रोग फैलने का मुख्य कारण जो है गंदगी है। यदि हम स्वच्छता का ध्यान रखें तो गंदगी नहीं फैलेगी और हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 के उत्तर में लिखना है। इसके बाद लिखा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है जो आपके 21 से 24 तक होंगे दोस्तों, और ये आपके 5 नंबर के प्रश्न होंगे। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि समझाइए, क नंबर में लिखा है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं क्यों। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी IMP प्रश्न है दोस्तों। तो इस प्रश्न को भी याद रखना, पढ़ लेना अच्छे से कि जब हम प्रति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली क्यों लेते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि हम प्रति अम्ल की गोली इसीलिए लेते हैं क्योंकि यह गोली क्षारक होने के कारण अधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देती है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर क में लिखना है, 21 का क। अब 21 में ख नंबर में पूछा है आपसे, कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है क्यों। तो उत्तर में लिखिएगा क्योंकि अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिला होता है जो जल में मिलकर उसे अम्लीय बना देता है, जिस कारण से जलीय जीवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार से आपको ख नंबर के उत्तर में लिखना है। अब देखते हैं 22 नंबर का प्रश्न है और इसमें पूछा है वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानता और अंतर बताइए। तो हम लिख देंगे यहाँ कि दोनों प्रकार के श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, ये क्या हो गई, समानता हो गई। फिर लिखेंगे दोनों प्रकार के श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्पन्न होती है ना, तो ये क्या हो गया, समानता हो गया। तो इस प्रकार से आपको 22 नंबर का प्रश्न जो था इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे। अब प्रश्न नंबर 23 है, इसमें लिखा है परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर में हम लिखेंगे परावर्तन के नियम बताइए। तो हम लिखेंगे जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम में आकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो है ना, तो उसे क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और नियम है जैसे पहला, अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब जो है ये समान है। दूसरा लिख देंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो दोस्तों नियम लिखने के लिए पेपर में आता है, तो इस प्रकार से आप नियम लिखेंगे। 24 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है वनों से होने वाले लाभ को समझाइए। तो वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि वनों से हमें इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, पशुओं के लिए चारा और गोंद, लाख, फल, जड़ी बूटियाँ आदि प्राप्त होते हैं। वन बाढ़ की रोकथाम करते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 24 के उत्तर में लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। ये आपका विज्ञान का पेपर था दोस्तों, वार्षिक परीक्षा का, अभी 2024 का जो आपकी वार्षिक परीक्षा हो रही है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो इन प्रश्नों को पढ़ करके आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी और आशा करता हूँ और मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा बने और सारा कुछ बहुत अच्छा से हो आपका, है ना, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास हो, अपनी कक्षा में टॉप करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करना। धन्यवाद।